मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो जिन किसानों ने धान की फसल लगाई है उसमें बली बनने की अवस्था है, तो उनकी फसल में गंधी बट कीट का प्रकोप हो सकता है, जिससे फसल का उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए आप धान की फसल में गंधी बट कीट का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। किसान भाइयों, जब धान पे बालियां आने लगती हैं उस समय एक कीड़ा है जो किसानों को, खेतों को, धान के खेतों को बहुत नुकसान करता है, वो है गंधी कीट। ये कीड़ा जो है, जैसे नाम से ही हम जान रहे हैं, गंधी, गंध मारने वाला। जैसे खेत पे जाएंगे तो एक अजीब टाइप का दुर्गंध जब फैलता है तो समझ लें कि आपके खेतों पे गंधी कीट का प्रकोप हो चुका है। धान का गंधी बग कीट से धान की फसल को बहुत नुकसान होता है। इसके आक्रमण से धान की पैदावार में भारी कमी आ जाती है। धान की फसल में गंधी बग कीट के शिशु और पौध दोनों शुरुआत में कोमल पत्तियों और तनों का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं। बालियां निकलने तथा दूध भरने की अवस्था में ये कीड़े बालियों में बन रहे दूध को चूस लेते हैं और दोनों को अंदर से खोखला बना देते हैं, जिसके कारण बालियां सफेद हो जाती हैं। साथ ही कुछ दाने बदरंग हो जाते हैं। इसके शरीर से विशेष प्रकार की बदबू निकलती है, जिसकी वजह से इसे खेतों में आसानी से पहचाना जा सकता है। ये कीड़ा क्या करता है, जिस समय बाली में दूध भरता है उस समय ही ये आक्रमण करता है और वो क्या करेगा कि बाली पे रस चूस लेगा। अगर पूरा चूस गया तो आपका दाना नहीं भरेगा, वो खकड़ी रह जाएगा। अगर थोड़ा सा चूस के आगे निकल गया तो भी आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि उसका अगर आप जब धान से चावल बनाएंगे तो चावल जो होगा वो काला काला होगा और वो मार्केट में, बाजार के लिए सही नहीं होगा, उसका दर गिर जाएगा। गंधी बग कीट की पहचान की बात करें तो इसके प्रौढ़ कीट 14 से 27 मिलीमीटर लंबे होते हैं, जिनका रंग भूरे से काला होता है। देखने में कीट मच्छर की भांति ही दिखाई देता है, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। लेकिन किसान इस कीट को विशेष बदबूदार गंध से पहचान सकते हैं। मादा कीट पत्ती के किसी भी ओर 1 से 2 पंक्तियों में 250 से 300 अंडे देती है, जो 5 से 6 दिन में निम्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्फ बहुत छोटा तथा हरे रंग का होता है, बढ़वार के साथ भूरे रंग का हो जाता है। इसकी अवधि 13 से 17 दिन होती है। और गंधी बग कीड़ा का पहचान ये है, ये हरा रंग का होता है, इसकी लंबी लंबी टांगे होती है, मच्छर से बड़ा होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है और दुर्गंध फैलाता है, हरे रंग का रहता है। वो क्या करेगा कि अपना मुंह उसमें दाने पे घुसेड़ देगा और उसका रस चूसने लगता है, जिससे ये बर्बादी होती है। ये भी आपको 20 से 40% तक, कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा नुकसान करता है। तो किसान भाइयों, इसके बचाव के लिए ये है, किसान भाई ये देखना है कि प्रति पौधे अगर एक शिशु मिलता है, एक उसका गंधी बग कीड़ा मिलता है, तो ये जो गंधी कीट है इसका जैविक नियंत्रण भी करते हैं और इसका जैविक नियंत्रण स्वतः भी हो जाता है। किसान भाइयों, ध्यान देंगे आप खेतों पे कि अंधाधुंध रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कीट हैं जिसका जो ख़त्म हो जाते हैं और वो हम लोगों को नुकसान देते हैं। जैसे एक प्रचलित नाम है राम जी का घोड़ा। वो क्या करता है ना, वो गंधी कीट को खा जाता है, पकड़ के खा जाएगा। तो ये इस तरह के और भी थोड़े से बड़े जो ततैया होते हैं वो गंधी कीट को खाते हैं। तो कोशिश करेंगे अंधाधुंध कीटनाशी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस कीट के नियंत्रण की बात करें तो खेत में खरपतवार नियंत्रित रखें, उर्वरक का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। साथ ही जब फसल पुष्पन अवस्था में हो तब फसलों पर अधिक निगरानी रखें। इसके नियंत्रण के लिए 10% फॉलीडॉल धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव 8 बजे सुबह से पहले या फिर 5 बजे शाम के बाद बालियों पर करें। प्रति एकड़ फसल में 150 मिलीलीटर इमिडाक्लोपरिड का छिड़काव करें या फिर 100 ग्राम थियामेथोक्सम का छिड़काव करें।
बेहतर परिणाम के लिए छिड़काव सुबह 8 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद करें। इस दवा का छिड़काव धान की बालियों पर करें। इसके अलावा प्रति एकड़ खेत में 200 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर नीम का तेल मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और जैसा कि मैं सब समय कहता हूं, किसान भाई थोड़ा सा साफ सफाई खेतों का ध्यान रखेंगे। जैसे मेड़ पे अनावश्यक रूप से कोई खरपतवार नहीं रहा है तो आपको किसी तरह का कीट का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान रख के किसान भाई गंधी कीट से प्रकोप को निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मिलावल, जिला ग्वालियर के कृषक गणेश गुर्जर ने। ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गणेश गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है। अब इस रोग के लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो यह रोग गाय और भैंसों में ज़्यादातर पाया जाता है। रोग की पहली पहचान यह है कि इससे तेज बुखार आता है। शुरुआत में पशु के मुख से लार बहती है। पशु को चारा चबाने में अत्यंत दिक्कत होती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जो खुर होते हैं, खुरों में घाव बनने लगते हैं। पशु को चलने में अत्यधिक तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो दुधारू पशु हैं उनमें दुग्ध उत्पादन बहुत तेज़ी से गिरता है। अगर पशु गर्भावस्था में है तो कई बार गर्भपात भी हो जाता है। तो देखा जाए तो यह आर्थिक रूप से बहुत ही हानि करता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआती अवस्था में ही पशुपालक जो है उसमें अच्छी तरह घाव की सफाई करें। सफाई के लिए आप हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट युक्त पानी का उपयोग कर सकते हैं। उससे सर्वप्रथम आप घाव को अच्छी तरह से साफ करें पहले। उसके बाद दूसरा, जब घाव साफ हो जाते हैं इसके बाद घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हैं। जो भी घाव दिख रहे हैं पशु को उसके ऊपर आप कोई भी एंटीसेप्टिक दवा या आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया हुआ कोई ऑइंटमेंट, जैसे कि हम बात करें तो हमारे पशुपालक भाई जो है नीम, घी इत्यादि से बनाया हुआ ऑइंटमेंट जो है पशु को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो मुंह में जो छाले बन जाते हैं उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। तो ये तो हो गया शुरुआती अवस्था में। अब कई पशु ऐसे होंगे जो कि देखभाल ना होने के कारण कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़ों को खत्म कैसे करें, तो उसके लिए सबसे आसान उपचार है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है इसकी आप कुछ मात्रा जो है जहाँ पर घाव बना हुआ है, कीड़े हैं, वहाँ आप लगा के छोड़ दें। अगर ये खुरों के अंदर जो है काफ़ी गहराई में है तो आप क्या करें कि रुई लें और रुई को तारपीन तेल में भिगा दें और भिगाने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता घाव के अंदर आप भर कर छोड़ दें। और 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद जब उसका असर होगा तो जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता उस रुई को वहाँ से निकाल लें और पुनः उसके अंदर जो ऑइंटमेंट है, मलम है, उसको आप अच्छी तरीके से उसमें लगा दें। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए।
प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह बीमारी आपके क्षेत्र में हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसका रोकथाम का, वो है टीकाकरण। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह टीका जो है बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाता है और यह टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। पशुपालक भाई इन टीकों को शीत ऋतु के आरंभ होने से पूर्व और इसके पश्चात जो शीत ऋतु खत्म होती है, लगभग 2 टीकों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो साल में 2 ये टीकाकरण जो है पशुपालक भाई हमें अपने पशुओं को अवश्य कराएं। इससे आप फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई है। अगर इन जानकारियों को आप अच्छी तरह से अपने मन में सुधार करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हैं।